हेलो, मैं तरुण। फाइनली हम लोग के एसबीआई पीओ प्री का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन एज़ यूजुअल साइट क्रैश हो चुका है, इसलिए काफ़ी लोग रिज़ल्ट नहीं देख पाए होंगे, लेकिन काफ़ी लोग देख भी चुके हैं। तो जनरल की कट ऑफ गई है 59.25 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की भी शायद सेम ही गई है और एससी एससी का 2 या 4 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल मैं भी अपना रिज़ल्ट नहीं देखा हूँ, लेकिन अब इस वक्त हम लोग का नेक्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए कि अब हम लोग आगे की जर्नी के बारे में सोचें, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें तो सबसे पहला आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब पैटर्न कि कितने नंबर का कौन सा सेक्शन आएगा, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेंगे। फिर उसके बाद जो कोर सेक्शन ऑफ द वीडियो है वो है स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि हम लोग की क्या स्ट्रेटजी होगी तैयारी करने की और क्या सोर्सेज रहेंगे उस बारे में। और फिर उसके बाद रहेगा कट ऑफ ट्रेंड्स कि हम लोग के मेंस का कितना कट ऑफ गया है पिछले 3 या 4 ईयर्स में, तो वो सब देखेंगे, ठीक है। और ये इसका मेंस का 5 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, इसलिए 15 दिन ही बचा है, तो हम लोग को बहुत ही स्मार्ट तरीके से चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पैटर्न की बात कर लें तो देखिए ये आता है, रीजनिंग का आता है 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 50 मिनट्स में होगा। और फिर डेटा एनालिसिस का होता है 30 क्वेश्चंस आएगा 50 मार्क्स का 45 मिनट्स। फिर जीए होता है 50 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स और 45 मिनट्स में। इंग्लिश है 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 40 मिनट्स, तो टोटल 155 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 200 मार्क्स का 3 घंटा मिलेगा। देखिए ये IBPS PO मेंस जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इसमें इंग्लिश जीए को ज़्यादा महत्व दिया गया है डेटा एनालिसिस और रीजनिंग के वनस्पति, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो इसमें यही है। अच्छा, फिर ये हो जाता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आता है। जब पता है कि दो दो क्वेश्चन आता है, एक ऐसे और एक लेटर, तो वो आएगा, लेकिन ये भी 50 मार्क्स का है और IBPS PO मेन में 25 मार्क्स का था। तो इसमें इंग्लिश सेक्शन जो कि डिस्क्रिप्टिव इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव और ये जीए, ये दोनों अगर कोई अच्छे से पढ़ जाए तो काफ़ी अच्छा नंबर इसमें खींच सकता है। तो यही है कि टोटल 250 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा और 3.5 घंटे का, ठीक है। तो ये बहुत ब्रीफ में हम लोग ने समझ लिया। अब इसके बाद चलते हैं। अब जो कोर है हम लोग का कि स्ट्रेटेजी और सोर्सेज सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहला आता है कि थ्रू मॉक। देखिए एक बात मैं बता दूं कि अब देखिए हम लोग के पास 15 दिन केवल बचा है, और अगर अब हम लोग फुल मॉक्स डेली देने जाएं तो हम लोग का काफ़ी समय उसी में चला जाएगा, क्योंकि 4 घंटा मॉक में ही चला जाएगा। फिर उसके बाद मेंटल थकावट भी हो जाती है, बाकी शरीर भी थक जाता है, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता और फिर दिमाग में ये भी बैठ जाता है कि हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हो सकता है किसी बहुत लोगों को ना पसंद आए, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हम लोग को सबमिट करके ही मॉक देना चाहिए, क्योंकि मॉक हम लोग मेन बैठ के इसलिए देते हैं कि हम लोग को सिटिंग की हैबिट हो जाए। लेकिन अब कोई कोई लोग, मैक्सिमम लोग मेंस दे चुके हैं, या अगर जो नए भी हैं वो भी परेशान ना हो, अगर किसी को देना है तो दे सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर जो मेंस दे चुके हैं तो उन लोग को मैं कहूँगा कि आप लोग को हैबिट तो है ही कि वहाँ कैसा क्या होता है, तो इसलिए अभी मेन प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। और मेन प्रैक्टिस तभी होगा जब हम लोग सबमिट करके मॉक देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता कि पहले पूरा एक सुबह उठ के एक दिन में एक मॉक सबमिट करता, और फिर जो उसका 4-5 सेक्शन रहता है उस सब सेक्शन को एक समय बांट लेता कि सुबह इंग्लिश करूँगा, फिर जीए करूँगा, फिर मैथ्स करूँगा, फिर रीजनिंग, ऐसे करके उन सभी सेक्शंस को अलग अलग कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ। तो इसके इंग्लिश में क्या करना है कि देखिए, जो मॉक सबमिट किए रहेंगे तो उसका इंग्लिश सेक्शन जो है, नहीं तो सेक्शनल भी जो अलग मिलता है उसको भी आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो थ्रू मॉक मतलब कि मॉक के क्वेश्चन जो रहते हैं बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो हम लोग को मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए इंग्लिश का क्या है, सॉल्व, वैसे इंग्लिश ही नहीं, चारों सब्जेक्ट में मेथड ऑफ सॉल्विंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना हम लोग को वहाँ पे सहूलियत रहेगी कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि थ्रू मॉक सबसे पहले तो यही है कि जितने क्वेश्चंस हम लोग के सेक्शन में, जितने भी 30-40 क्वेश्चन अभी जितना मैं बताया हूँ इंग्लिश में वो आता है, तो वो सॉल्व करना है। फिर उसके बाद रीडिंग, इसको पहले मैं भी हल्के में लेता था, लेकिन ये हल्के में लेने वाली चीज़ है नहीं। रीडिंग से क्या होता है ना, इंग्लिश की को जो समझने का हम लोग का हैबिट रहता है वो अपने आप डेवलप हो जाता है, तो फिर इजी लगने लगता है, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो हम लोग को तुरंत समझ में आने लगता है। जैसे हम लोग अभी हिंदी बोल रहे हैं, हम लोग बिना बुद्धि लगाए हम लोग हिंदी समझ लेते हैं, सेम वैसे ही इंग्लिश अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो उसको समझने का हैबिट बन जाएगा। तो अभी एडिटोरियल, चाहे जो पढ़ना है एडिटोरियल पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, या जो भी पढ़ना हो, नॉवल पढ़िए, बस इंग्लिश में हम लोग को रीडिंग करना है। देखिए जो मॉक में भी आरसी रहेगा ना, उसकी भी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। तो अगर रीडिंग मतलब कि मॉक में जो 2 आरसी आएगा बड़ा बड़ा, उसको भी अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं और रीडिंग में थोड़ा कम भी कर सकते हैं तो चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है यूट्यूब सेशंस। देखिए यूट्यूब सेशंस मैं तो यही कहूँगा कि अभी मैं एक फ़ोटो दिखा दूँगा, ये संतोष सर हैं अड्डा 247 के, ये मॉक कराते हैं, और इनका
जो बताते हैं, तरीका जो बताते हैं, वो एकदम रूल दिमाग में बैठ जाता है। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्री का सर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वो बेसिक से ही सॉल्व होता है। जैसे कि 4-5 लाइन का एरर आ गया, तो वो हम लोग, क्योंकि रूल तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, रूल तो एक ही लगेगा इंग्लिश का। तो अगर डेली का ये जो मॉक सर करा रहे हैं, तो अगर वो आप सॉल्व करते रहेंगे तो एक तो हैबिट बन जाएगी इसकी। तो आराम से, मतलब एक बेसिक मतलब रिवीजन हो जाता है पूरा। तो मैं तो ये देखूंगा, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर इंग्लिश ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। देखिए, तो रीजनिंग में आता है थ्रू मॉक। देखिए, रीजनिंग का और कोई तरीका नहीं है, केवल मेंस लेवल क्वेश्चन करना है। मेंस लेवल क्वेश्चन सबसे अच्छा है कि मॉक से ही मिलेगा। तो डेली जितना भी क्वेश्चन आता है पूरा मॉक करिए। और अगर, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, तो बहुत ज़्यादा टफ अगर पजल आ जाता है तो उसको नहीं हो रहा है, तो उसमें एकदम घुस मत जाइएगा, क्योंकि पूरा टाइम उसी में वेस्ट नहीं। सबसे ज़रूरी है मिसलेनियस कंप्लीट करना। फिर उसके बाद जितना पजल हो सके करिएगा, और ट्राई भी करते रहेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छे से लॉजिक बन जाए। क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम होता है, मतलब वहाँ पे सेंटर पे बैठ के, तो वहाँ पे डायरेक्ट बड़ा पज़ल उठाने में फंस ही जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मिसलेनियस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत आ रहा है, तो वो अटेम्प्ट बढ़ा देता है। तो इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग की स्पेशली काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत ईजी रहता है। क्योंकि अगर रीडिंग भी करते रहेंगे ना, तो उससे, क्योंकि वो बस लॉजिकल रहता है कि जो आप समझ रहे हैं वही आंसर आपको देना है। तो इसलिए प्रैक्टिस उसकी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर रीजनिंग में बस इतना ही था। रीजनिंग में एक यही आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि IBPS PO मेंस जैसे आया था, तो रीजनिंग बहुत अलग हट के आ गया था। उसमें मिसलेनियस आया ही नहीं था। तो उसमें मेन यही क्रिटिकल रीजनिंग और थोड़ा बहुत डेटा सफिशिएंसी वगैरह था। तो यही सब अब अटैम्प्ट बढ़ाया था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी उसके बाद आता है कॉन्ट्स। कॉन्ट्स में क्या है कि वही चीज़, थ्रू मॉक कॉन्ट्स मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें भी यही चीज़ है, मिसलेनियस पहले ध्यान दीजिएगा, उसके बाद DI पे जाइएगा, क्योंकि DI टफ आता है। तो DI ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं करना है, लेकिन सॉल्व करना है तो अच्छे से लॉजिक समझ समझ के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूट्यूब सेशंस। देखिए, अगर किसी को बहुत दिक्कत आ रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेनली उन्हीं के साथ होगा जो बिगनर्स हैं, तो वो लोग यूट्यूब सेशंस पे जा सकते हैं। तो ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये जनरल अवेयरनेस, क्योंकि अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि इंग्लिश और GA अगर आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो काफ़ी नंबर खींच सकेंगे। तो अच्छा, GA भी मैं बात कर लूँ कि यहाँ केवल एक सेक्शन की बात है कि GA भी मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफली बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पूरा डिटेल में भी GA बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं GA के लिए अलग, स्पेशली अलग वीडियो लाऊँगा, और मैं अपने तरीके से बताऊँगा, क्योंकि अब मुझे GA इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया है मेरा, मतलब बहुत अब इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ता हूँ। तो वो मैं अभी कुछ दिन में वीडियो, कुछ दिन में क्या, कल परसों में उसको अपलोड कर दूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। मैं यहीं पे ऊपर इसका लिंक दे दूँगा अभी। तो अब सबसे पहला आता है कि थ्रू PDF। अफेयर्स क्लाउड का PDF आता है। अब भी ये कहाँ से मिलता है ईज़िली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जितना भी मंथ का आता है पूरा PDF दे दूँ, कि आप लोग को एक जगह पूरा मिल जाए। तो मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थ्रू PDF, जो कि अफेयर क्लाउड का रहेगा केवल, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड मतलब सबसे बेस्ट है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो एक ही जगह से मल्टीपल टाइम्स कीजिए, तब बढ़िया रिवाइज हो जाएगा ना, पूरा दिमाग में इतना अच्छे से बैठ जाएगा कि मज़ा आ जाएगा। तो थ्रू PDF करना है। अब कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, कि क्योंकि PDF मंथली वो जो 300-400 पेज का जाता है वो नहीं करना है, ना ही जो PDF वीकली आता है उसमें करना है। PDF आप लोग को केवल एक चीज़ करना है, जो बैंकिंग और अवेयरनेस का एक अफेयर्स क्लाउड PDF निकालते हैं, उसमें केवल और केवल 100 या 150 क्वेश्चन रहते हैं, और एक महीने का पूरा बैंकिंग रहता है, ठीक है। और इसलिए क्योंकि SBI में बैंकिंग बहुत ज़्यादा आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी, तो और 50 से 60 क्वेश्चन आ भी रहा है। तो इसमें स्पेशली यही है कि हर महीने का वो जो बैंकिंग का PDF रहता है, मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे। तो जैसे अगर दिसंबर में पेपर हो रहा है, तो हम लोग को करना है कवर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो इन चारों मंथ का मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, उसको ले लीजिएगा आप लोग। और हर एक दिन, मतलब कल से डेली एक PDF डेली रिवाइज करना है। तो 4 है, तो मान लीजिए अगर 15 दिन है तो 4 3 ज़ा 12, 3 बार आप लोग का वो एक PDF पूरा रिवाइज हो जाएगा चारों मंथ का। तो डेली एक PDF उठाइएगा। और अब कैसे करना है तो वही मैं अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है वीकली वीडियो। अब देखिए, बैंकिंग और इकोनॉमी तो PDF से कवर हो जाएगा पूरा A to Z। अब वीकली वीडियो से बाकी जितने एक्स्ट्रा रहते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह और जो बाकी जितने एक्सरसाइज वगैरह रहते हैं, वो सब भी वीकली वीडियो से। अब आप लोग को लगता होगा कि वीडियो में इतना तो अच्छे से कवर होता नहीं है, लेकिन ये जो अफेयर्स क्लाउड का वीकली वीडियो सब निकालते हैं ना, वो बहुत अच्छा बताते हैं, और उसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है ना, वो सब स्पेशली ध्यान दीजिएगा, तो वही सब एग्जाम में आता है। क्योंकि मैंने IBPS क्लर्क और IBPS PO मेंस केवल यही पढ़ के दिया है।
क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना जीए में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़्ड होंगे, तो आप लोग ये बस कर लीजिए, तो मैं तो कह रहा हूँ मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी रहती है, लेकिन एक बार ट्रस्ट करके आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेम मैं यही करने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर बाकी तीसरा थ्रू मॉक यही है कि अच्छा, ये जो वीकली वीडियो कैसे करना है ये भी मैं दूसरे सेशन बताऊंगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो थ्रू मॉक में मतलब जो मॉक आप लोग देंगे तो उसमें जो जीए का भी सेक्शन रहेगा, तो उसको भी डेली का डेली जो मतलब जितना मॉक सॉल्व करेंगे उसका, क्योंकि जो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं, क्योंकि मॉक जो बनाते हैं वो सब एक्सपीरियंस रहते हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी अच्छे से बाय हार्ट करना है। मैं एक बार फिर याद दिला दे रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस का मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है पूरा बताऊंगा। फिर इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 मार्क्स का आ रहा है, 50 मार्क्स बहुत होते हैं मेंस में। तो इसमें वही चीज़ है जो हम लोग IBPS PO मेंस में किए थे, और बाकी जो मेंस नहीं दिया था उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो इसका सबसे रहता है कि मॉक्स, क्योंकि अगर कोई भी आप लोग मॉक सीरीज़ खरीदे होंगे, क्योंकि मैं अब समझ रहा हूँ कि मॉक तो सभी के पास होगा कोई ना कोई सीरीज़, चाहे अड्डा हो, चाहे ओली बोर्ड हो, चाहे जो हो, तो अगर उसमें डिस्क्रिप्टिव का अलग से मॉक दिए होंगे तो आप लोग उसको लगा सकते हैं इफ़ अवेलेबल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोग ख़रीदने चले जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो मैं कल से क्या करूँगा कि डेली अपने टेलीग्राम पे एक ऐसे और एक लेटर का टॉपिक दूंगा डेली लिखने को, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि उसको लैपटॉप पे लिखने का। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव का भी मैं एक अलग से सेशन बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इसमें भी कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं, तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो अभी कुछ दिन बाद इसको भी 3-4 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं उसी में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि जीए और डिस्क्रिप्टिव कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं अलग से कवर करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें डिटेल में काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ का ट्रेंड क्या हो रहा है अभी तो देखिए, सबसे पहला आता है कि 2022 में कितना गया है, तो मैं जनरल की केवल बात कर रहा हूँ, आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इतना ही लेना है, उससे नीचे जितने भी रहेंगे सब सेफ ही हैं। तो जनरल का 78.56 गया था, पूरा 250 में से मैं बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। तो 2022 में 78 गया था, 2021 में 94 गया था, क्योंकि थोड़ा सा इजी पे आ गया था पेपर, और 2020 में 88 गया था, और 2019 में 104 गया था। तो ये वही डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से है। तो अभी तो इसको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप लोग मत ही देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कट ऑफ हम लोग देख के जाते हैं और फालतू का प्रेशर बना देता है। तो अभी इसको मत देखिए, अभी केवल तैयारी कीजिए, और ये तो मैं पहला ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेंस तक काफ़ी वीडियो बनाऊँगा, तो काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी, और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। और बाकी कल आप लोग रिजल्ट देख के अपना बताइएगा कि किसका कैसा हो गया, तो कमेंट में, और कुछ भी इसके अलावा भी पूछना हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बस इसके बाद हैप्पी एंडिंग, बाय बाय।